अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम लोग नॉन रेजिडेंट की जो रिटर्न फाइलिंग है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं और रिटर्न फाइल करना चाह रहे हैं, और इसमें अगर दो कैटेगरीज हैं नॉन रेजिडेंट की। एक कैटेगरी वो है जो पाकिस्तान सोर्स इनकम कोई भी नहीं है, जो सिर्फ एसेट्स हैं जैसे प्रॉपर्टीज हैं, मोटर व्हीकल्स है, गाड़ी वगैरह है। और दूसरी कैटेगरी नॉन रेजिडेंट की वो वाली है जो पाकिस्तान सोर्स इनकम भी अर्न कर रहा है, लेकिन वो पाकिस्तान में फिजिकली प्रेजेंट नहीं है फॉर मोर देन 183 डेज इन द टैक्स ईयर। तो वो नॉन रेजिडेंट कैटेगरी में फॉल कर जाता है, तो उसने भी रिटर्न फाइल करनी है। दोनों के लिए रिटर्न के जो फॉर्म्स है वो डिफरेंट हैं। अभी जो रिसेंट चेंजेस आई है लॉ में, उसमें रिकमेंडेड ये है कि दोनों जो कैटेगरीज है नॉन रेजिडेंट की वो रिटर्न फाइल करें। और इसमें जो आप नॉन रेजिडेंट कैटेगरी है वो बल्कि हर बंदा पाकिस्तान में एक ज़रूरी हो गया कि हर बंदा अब इसमें टैक्स रेट में फॉल करे और अपने आप को फाइल करे, क्योंकि नॉन फाइलर और नई कैटेगरी जो लेट फाइलर की आई है उसमें काफ़ी ज़्यादा रेट्स हैं वो इंक्रीज़ कर दी है, स्पेशली अगर आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करनी है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कैटेगरी से कि अगर आप पाकिस्तान में मौजूद है नहीं है, लेकिन आपकी पाकिस्तानी सोर्स इनकम है और आप रिटर्न फाइल करना चाह रहे हैं, तो उस केस में फिर आपने डिक्लेरेशन में जाना है। और इसके बाद रिटर्न स्टेटमेंट ओरिजिनल में सेकंड कॉलम है नॉर्मल रिटर्न इंडिविजुअल यूरोपियन कंपनी, इसको आप सेलेक्ट करेंगे। टैक्स ईयर मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया 2024, और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, ये आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब जिस जिस भी कैटेगरी में आपने रिटर्न फाइलिंग करनी है, जैसे आपने प्रॉपर्टी इनकम डिक्लेयर करनी है, बिजनेस इनकम डिक्लेयर करनी है, उसके बाद ये कोई सैलरी वगैरह एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी के अंदर है कि आपको पाकिस्तानी कंपनी है जो आप बाहर प्लेसमेंट आपकी है, आप पाकिस्तान में फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, लेकिन कंपनी की जो टैक्स आपको सैलरी पेमेंट मिलती है वो पाकिस्तान से ट्रांसफर होती है आपके अकाउंट में, तो वो आपकी सैलरी इनकम फ्रॉम पाकिस्तान सोर्स कहलाएगी, तो आप उसको यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे होंगे। इसी तरह इन बाकी हेड्स यहाँ पे अवेलेबल हैं कि आप जिस भी हेड में फॉल करते हैं आपने उसमें अपनी रिटर्न में अपनी इनकम डिक्लेयर करनी है, और इसके बाद जाके टैक्स चार्जेबल कंप्यूटेशन में आपके जो टैक्स पेमेंट आ रही होगी उसके अकॉर्डिंगली आप उसके टैक्स पेमेंट करेंगे। कोई अगर आपने एडवांस टैक्स एडजस्ट करने वाला है आपका है, जैसे आपने प्रॉपर्टी परचेज की है या गाड़ी वगैरह परचेज की है, तो आप एडजस्टेबल टैक्स में उसको एडजस्ट कर सकते हैं। इनकम डिक्लेयर करने के बाद जिस भी हेड में आपकी इनकम आ रही है वो हमने बाकी लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है कि आपको किस हेड में किस तरह इनकम डिक्लेयर करनी है, वो आप चैनल पे जाके बाकी वीडियोस को देख सकते हैं। वेल्थ स्टेटमेंट के ऊपर भी प्रॉपर एक डिटेल लेक्चर ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, यहाँ पे सिर्फ मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, एक ब्रीफ से मैं आप समराइज करके बता रहा हूँ। पर्सनल एक्सपेंसेस जो भी आपके हैं जो पाकिस्तान में आपने इंकर किए हैं वो आप यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। पर्सनल एसेट्स एंड लायबिलिटीज विद इन पाकिस्तान, ये ऊपर आ रही सारी डिटेल। और इसके बाद पाकिस्तान से बाहर जो आपके एसेट्स हैं उनकी डिटेल आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। एसेट्स हेल्ड आउटसाइड पाकिस्तान, इसमें आप ये आइकन प्रेस करके जो भी डिटेल ऐड करना चाहते हैं, जिस भी नेचर का आपका एसेट है, बैंक अकाउंट है, इन्वेस्टमेंट है, प्रॉपर्टी है, कुछ भी है, तो आप उसको यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब पिछले साल की रिटर्न आपने फाइल की हुई है तो आपको सिंपल इंपोर्ट फ्रॉम प्रीवियस रिटर्न को क्लिक करना है, तो आप यहाँ से पिछले साल की रिटर्न भी जो नंबर्स हैं उसके ऑटोमेटिकली यहाँ पे लोड हो जाएंगे। रिकंसिलिएशन में जाके जो भी आपकी इनकम डिक्लेयर हुई है आपने यहाँ पे उसको जो नंबर्स हैं फ्रॉम नॉर्मल टैक्स है, फिक्स टैक्स है, या आपकी एग्जाम्प्ट इनकम है, तो आपने यहाँ पे मेंशन करना है फॉरेन रेमिटेंस आपने जो रिसीव की है वो पाकिस्तान में रहते हुए जो आपके बैंक अकाउंट्स हैं, अगर आपने उनमें पैसे ट्रांसफर किए हैं तो वो आपकी फॉरेन रेमिटेंस विद इन पाकिस्तान होगी। या अगर आपने फॉरेन रेमिटेंस जो बाहर अपने अकाउंट से जो ट्रांसफर की है टू अदर फैमिली मेंबर्स, वो आप यहाँ पे फॉरेन रेमिटेंस में यहाँ पे दिखा सकते हैं आउटवर्ड में कि आपके पर्सनल एक्सपेंसेस में, या एडजस्टमेंट्स इन आउटफ्लोज में आप दिखा सकते हैं कि आपने पाकिस्तान से बाहर मतलब बाकी बाहर बैठे हुए पाकिस्तान में जो पैसे ट्रांसफर किए अपने फैमिली मेंबर्स को, तो आप यहाँ पे उसको आउटफ्लोज में दिखाएंगे। जो इनफ्लोज में फॉरेन रेमिटेंस आती है वो आपकी रिसीट होगी कि आपके फैमिली मेंबर को बंदा रिटर्न फाइल करे तो जिसके अकाउंट में पैसे भेज रहे होंगे वो उसको फॉरेन रेमिटेंस को वहाँ पे अपने इनफ्लो में डिक्लेयर करेगा, और आप उसको अपने एडजस्टमेंट्स इन आउटफ्लोज में डिक्लेयर करोगे कि आपने पैसे ट्रांसफर किए। अच्छा, अभी तो फर्स्ट कैटेगरी थी। अगर आप सेकंड कैटेगरी में फॉल करते हैं कि आपका स्टेटस नॉन रेजिडेंट है, लेकिन आपका पाकिस्तान में भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, सिर्फ एसेट्स हैं, तो उसके लिए अलग से फॉर्म है। अच्छा, ये एक चीज में रहेगी कि अगर आपने ये वाली फॉर्म फाइल करे तो आपने एट्रीब्यूट में जाके सबसे लास्ट में ये आपका एक स्टेटस आ रहा है रेजिडेंस स्टेटस, उसको आपने लाजमी अपडेट करना है टू नॉन रेजिडेंट। अगर आप सिलेक्ट नहीं करेंगे तो फिर आपकी जो रिटर्न है वो नॉन रेजिडेंट कंसिडर नहीं होगी, आप रेजिडेंट कंसिडर होंगे। और फिर उस से आपको वो जो भी एक टैक्स की लायबिलिटी है वो आपको क्वेश्चन कर सकता है कि आपने इनकम डिक्लेयर क्यों नहीं की। तो नॉन रेजिडेंट है और पाकिस्तानी सोर्स इनकम है, उसके बाद आपने जो भी पाकिस्तान की सोर्स इनकम वो आपने क्लियर की है,
और वो फॉरेन सोर्स इनकम पे आपने अगर टैक्स पे किया है वो भी आप यहाँ पे उसको एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे फॉरेन सोर्स सैलरी आपको मिल रही है और आप पाकिस्तान सोर्स सैलरी मिल रही है, तो आपने क्या करना होता है कि आपने जो पाकिस्तान सोर्स इनकम है उसके मुताबिक जो इफेक्टिव रेट निकलता है आपका टैक्स का, वो आपका फॉरेन सोर्स इनकम पे अप्लाई होता है। और जितना एक्सेस होगा आपने पे किया होगा तो वो उसका आपको रिफंड नहीं मिलेगा, लेकिन जो आपने लेस पे किया होगा उसका आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। अच्छा, अब नेक्स्ट कैटेगरी जो आपकी है नॉन रेजिडेंट की, जो पाकिस्तान सोर्स इनकम कोई भी नहीं है, सिर्फ एसेट्स हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं। पहले ये जो रिटर्न अभी हमने ओपन किया है इसको मैं यहाँ से रिमूव करूंगा ताकि दूसरा फॉर्म ओपन कर सके। ठीक है। अच्छा, आपने वापस उधर ही है ना, डिक्लेरेशन रिटर्न स्टेटमेंट ओरिजिनल, और ये आ रहा है नॉन रेजिडेंट पाकिस्तान ओरिजिन पर्सन हैविंग नो सोर्स ऑफ इनकम फ्रॉम पाकिस्तान। यहाँ पे आप 2024 सिलेक्ट कर लेंगे टैक्स ईयर, कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप देखें इस बाकी सारी वही ऊपर इनकम्स के सारे फॉर्म उसने रिमूव कर दिए, क्योंकि आपकी इनकम कोई नहीं है। तो आप सिर्फ अपने एसेट्स या एक्सपेंसेस वगैरह या जो भी आपने कोई नया एसेट परचेज किया है उस पे आपको एडजस्टेबल टैक्स आपने जो विद होल्डिंग या एडवांस टैक्स आपने पे किया है वो आप यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे, और उसका आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं। क्योंकि ये आपकी इनकम के अगेंस्ट कहीं भी एडजस्ट नहीं होगा। जो आपकी लायबिलिटी निकल रही होगी, लायबिलिटी तो तब निकलती है जब इनकम हो। तो इम्पोर्ट फ्रॉम प्रीवियस रिटर्न, आपके जो वेल्थ स्टेटमेंट है या प्रीवियस रिटर्न है उसके बैलेंसेस आप यहाँ से इम्पोर्ट कर सकते हैं। बाकी सारा जो मेथड है वो सेम है एज प्रीवियस जो कैटेगरी थी जिसकी पाकिस्तान सोर्स इनकम थी। पर्सनल एक्सपेंसेस आ रहे हैं, लाइबिलिटीज आ रही हैं, एसेट्स आ रहे हैं, उसके बाद रिकंसिलेशन आ रही है। टोटल आपकी रिटर्न फाइलिंग में सिर्फ आपने अपने एसेट्स के एक्सपेंसेस की डिक्लेरेशन देनी है, इनकम की डिक्लेरेशन उस कैटेगरी में नहीं होगी। तो ये एक वीडियो थी रिगार्डिंग नॉन रेजिडेंट रिटर्न फाइलिंग की। अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं और इन दो कैटेगरीज में आप फॉल करते हैं किसी भी कैटेगरी में, तो आप किस तरह रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक पर डिस्कशन होगी। अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।